हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत। आज फिर आपके बीच आया हूँ कुछ हंसी की फुलझड़ियाँ लेके, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, मेरा मोटो है कि हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहे, और कोशिश करता हूँ कि आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे और ये स्माइल हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सीधे साधे पति पत्नियों की, जो कि बहुत ही सीधे हैं। उन्हीं के किस्से मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। हमारा एक दोस्त बहुत परेशान था। अभी नई नई उसकी शादी हुई थी, शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे। जब वो ऑफिस आया तो बहुत दुखी था। तो उससे पूछा, यार तू तो अभी तेरी शादी हुई है, तो इतना दुखी क्यों है? बोला, यार बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने बोला, क्या हुआ भैया? कहने लगा, यार मैं शादी वाले दिन अपनी सुहागरात मना रहा था, और हमें तो गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। मैंने सुहागरात वाले दिन अपनी बीवी को 1000 रुपये दे दिए। और कहते इसमें तो दुखी होने की क्या बात है? चलो अच्छा है, फर्स्ट नाइट थी तो ये होता है कि कोई ना कोई गिफ्ट तो देते ही हैं, तो उन्हें 1000 रुपये दे दिया, तो इसमें तू दुखी क्यों है? कह रहा, यार दुखी तो मैं इसलिए हूँ कि उसने मुझे 300 रुपये वापस कर दिया। ऐसे ही एक हमारा दोस्त था, अच्छा ठीक ठाक ऑफिस से गया था। अगले दिन पता चला कि उसकी टांग टूट गई। उससे पता करने गए। हमने पूछा, भैया क्या हुआ? कह रहा, यार रात को बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं अपनी बीवी के साथ सोया हुआ था, अचानक वो चिल्ला पड़ी, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। और मैंने सोचा उसका हस्बैंड आ गया। मैं बालकनी से कूद गया, सारी टांग टूट गई। एक हमारा दोस्त था, कहने लगा, यार मुझे लगता है मेरी बीवी मेरे से बेवफाई कर रही है। बोले, क्यों, तुझे कैसे लगता है? कहता, यार कल मैंने उससे पूछा था, वो सारा दिन घर पे नहीं थी। शाम को मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ गई थी, तो मुझे कहने लगी कि मैं रीटा के साथ गई थी। तो मैंने सोचा, हो सकता है रीटा के साथ गई हो, तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कहता, यार वो रीटा तो सारा दिन मेरे साथ थी। अरे दोस्तों, पति एक दिन घर पे आया तो उसकी बीवी घर पे थी, बहुत परेशान बैठी थी। तो उसने अपने पति को बोला कि आज 3 डाकू आए थे और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। तो पति बोला, तूने उनको रोका नहीं? बोली, मैंने बहुत रोका था, वो कह रहे थे अब मुझे जाने दो, हम फिर आएंगे। दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति को बोला, जाके मार्केट से एक दूध का पैकेट ले आओ, और अगर अंडे दिखें तो 6 ले आना। अब यकीन मानिए, वो आदमी 6 पैकेट दूध के ले आया। तो जब उसकी बीवी ने पूछा तो कहने लगा, हाँ मुझे अंडे दिखे थे, तो तूने कहा था ना कि अंडे दिखे तो 6 ले आना, तो इसलिए मैं 6 पैकेट ले आया। एक पत्नी जैसी घर पे आई तो पति ने दरवाज़ा खोला और जोर जोर के हंसने लग गया। तो वो बड़ी हैरान हुई, कह रही, आप हंस क्यों रहे हो? कहता, आज मैं गुरुजी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी मुसीबत आए तो हंस हंस के टालना। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। एक बच्चा था, बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी मेरे को ना एक छोटी बहन चाहिए। तो मम्मी ने भी आगे से कह दिया, बेटे अभी तेरे पापा दुबई में हैं, वो आ जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे उनसे। बच्चा सोचता रहा, थोड़ी देर बाद कहता है, मम्मी हम एक काम करते हैं, पापा को ना सरप्राइज देंगे। दोस्तों, एक बार क्या, पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। दोनों ने बोलचाल बंद कर दी, वो किसी को बात नहीं कर रहे थे। पति को अगले दिन सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग से ट्रेन से कहीं जाना था। रात को पति ने एक पर्ची के ऊपर कि मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे 6 बजे जगा देना, लिखकर अपनी पत्नी के तकिए के पास रख दिया। वो सुबह 8 बजे उठा, उसे बड़ा गुस्सा आया। इससे पहले कि वो अपनी बीवी को कुछ बोलता, तो उसकी नज़र एक पर्ची पे पड़ी। पर्ची पे लिखा था, 6 बज गए हैं, उठ जाओ। लेडीज़ होती है शक्की दिमाग की ज़्यादा होती है। एक नया नया जोड़ा था, तो बीवी ने अगले दिन पूछा, कहती, आप सच सच बताना, आप कितनों के साथ रात को सोए हो? तो पति ने बोला, मैं किसी के साथ रात को नहीं सोया, तो पहली औरत है। तो कहीं, नहीं नहीं आपको मेरी कसम, आप सच सच बताओ। कह रहा, कसम से कह रहा हूँ, मैं सोया सिर्फ तेरे साथ हूँ, बाकी सबके साथ तो मैं जागा हूँ। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि अगर मैं
खो जाऊं तो तुम क्या करोगे? बोला खो जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं पेपर में इश्तेहार दे दूंगा। तो बोली सच, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अच्छा बताओ आप पेपर में लिखवाओगे क्या? बोला मैं लिखवाऊंगा, मेरी पत्नी खो गई है, जिसको मिले उसकी। मुझे एक बहुत बढ़िया किस्सा याद आया। एक हमारा दोस्त था, उसके दादाजी की डेथ हो गई, तो उन्होंने बोला पेपर में दो। तो पेपर में देने गया तो उसमें उन्होंने फॉर्म पे लिख दिया दादाजी डाइट। पेपर वाले बोले कम से कम जो है 5 अक्षर इसके अंदर 5 वर्ड लिखना मिनिमम जरूरी है। तो उसने लिख दिया दादाजी डेड, व्हील चेयर फॉर सेल। आइए दोस्तों, ये थी छोटी छोटी फुलझड़ियाँ, और उम्मीद करता हूँ आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल जरूर आई होगी। इसी तरह मैं आपके सामने आता रहूँगा, और मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बिना बेल का आइकॉन दबाए सब्सक्राइब नहीं होगा। तो सब्सक्राइब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट, कोई भी फुलझड़ी जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा इमीडिएटली आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि दिनेश का कोई पोस्ट आया है जो लाएगा चेहरे पे स्माइल। और इसी के साथ आप सबसे खास रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना की घड़ी में जो महामारी हमारे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में है, इससे बचने के लिए आप प्रिकॉशन जरूर लीजिए। मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, दूरी बना के रखिए, और घर पे रहिए। स्टे होम, सेफ लाइफ। थैंक यू।